बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अद्भुत स्कूल था। ये स्कूल जमीन पर नहीं, बल्कि समुंदर के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप पर तैरता था। इस स्कूल का नाम था समुंदर विद्यालय। यह स्कूल समुद्र के किनारे बसे छोटे से गांव के बच्चों के लिए था। बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए नाव से द्वीप तक आना पड़ता था। स्कूल का संचालन एक शिक्षक, श्री रामनाथ जी द्वारा किया जाता था, जो समुंदर के किनारे रहने वाले थे। वह बच्चों को न केवल सामान्य पाठ्यक्रम पढ़ाते, बल्कि समुद्र, उसकी लहरों और जीवों के बारे में भी जानकारी देते थे। उनका मानना था कि बच्चों को प्रकृति के साथ मिलकर सीखने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन में एक सही संतुलन बना सकें। समुंदर विद्यालय के बारे में सबसे खास बात ये थी कि ये हर समय समुंदर के पानी में डूबा रहता था। द्वीप पर तैरते हुए स्कूल की चारों दीवारें खुली रहतीं, ताकि बच्चे समुंदर की लहरों का आनंद ले सकें और उन्हें समझ सकें। बच्चे जब पढ़ाई करते थे, तो उनके पास समुद्र की लहरों की आवाज और ताजगी रहती थी, जो उन्हें शांत और केंद्रित रहने में मदद करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। सारे लोग डर गए थे, क्योंकि तूफान इतना बड़ा था कि समुंदर के पानी ने पूरे गांव को घेर लिया था। लेकिन स्कूल और बच्चे सुरक्षित थे, क्योंकि उनका स्कूल तैरता था। श्री रामनाथ जी ने बच्चों को समझाया कि समुंदर हमेशा उतार चढ़ाव करता रहता है, लेकिन जैसे हम हर कठिनाई का सामना करते हैं, वैसे ही हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए। तूफान के बाद जब मौसम शांत हुआ, तो गांव के लोग और बच्चे मिलकर तैरते स्कूल की ओर लौटे। उन्होंने महसूस किया कि मुश्किलों के बावजूद उनका स्कूल सिर्फ एक भौतिक जगह नहीं था, बल्कि एक स्थायी भावना थी, एक ऐसा स्थान जहां हर बच्चा सीखने के लिए स्वतंत्र था और जहां हर चुनौती को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता था। समुंदर में तैरता स्कूल बच्चों को ये सिखाता था कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन हर कठिनाई से हम कुछ नया सीख सकते हैं। ये स्कूल हर बच्चे के दिल में एक नई उम्मीद और साहस का संचार करता था। कहानी का संदेश था, समुद्र की लहरों की तरह जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें हर स्थिति का सामना साहस और सकारात्मकता के साथ करना चाहिए।